सुबह शाम पिलाए जाते, सुबह शाम पिलाए जाते, सुबह शाम पिलाए जाते, सुबह शाम पिलाए जाते। और 5 दिन तक तेंदुआ में पिलाया जाएगा, 2 बजे से 5 बजे तक, 8 बजे से 11 बजे तक। तो इसलिए आप लोग कहो थोड़ी सी और पिला दे, 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 थोड़ी सी और पिला दे। मैं शराब की बात नहीं कर रही हूँ, एक भक्ति के भजन के प्याले की बात कर रही हूँ मैं, अमृत की बात कर रही हूँ मैं। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा ये अमृत है, अमृत इसको सुनना नहीं पीना है, मुक्त होना है ना। इसलिए कहो थोड़ी सी और पिला दे, 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 थोड़ी सी। सुबह को पीता हूँ, शाम को पीता हूँ, पर जब भी पीता हूँ खुलेआम पीता हूँ। चोरी चोरी वाला तो नहीं है ना। ये भक्ति का नशा जिसको चढ़ जाए प्यारे, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाती है, कुछ पता नहीं चलता। सुबह को पीता हूँ, शाम को पीता हूँ, पर जब भी पीता हूँ खुलेआम पीता हूँ। अरे लोग लोगों का खून पीते हैं, मैं फिर भी अमृत पान पीता हूँ। कम से कम लोगों का खून तो नहीं पीते हैं हम, भक्ति का रस पान करते हैं हम ना। थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी स्प्राइट पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे। और जो पीते हैं मैं खानों में जाकर, वो गिरते हैं नालियों में जाकर। इसीलिए ये सब पीना नहीं चाहिए, और जो पीते होंगे उनकी घोर बेइज्जती हो जाएगी। जो पीते हैं मैं खानों में जाकर, वो पीते हैं नालियों में जाकर। जो पीते हैं मेरे बाबा की मस्ती का प्याला, वो गिरते हैं बाबा की गोदी में। वो गिरते हैं बाबा की गोदी में जब, वो गिरते हैं बाबा की गोदी में और बुला लो जय हो, बुला लो जय हो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधर, बुला लो वृंदावन गिरधर, बुला लो वृंदावन गिरधर। सबके संकट दूर करेगी, सबके सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। उठाओ हाथों को और बजाओ और कहो राधे 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 हमारे व्रज में कोई भूखा नहीं सोता, और उससे तो मेरा ठाकुर खिला देता है। यहाँ के कड़कड़ में भी मेरे श्याम के होने का पता देता है। नशे की बात हमसे क्या करते हो, अरे नशे की बात हमसे क्या करते हो। वृंदावन का पानी भी नशा देता है, पीने वालों को क्या पता कैसे पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले बोतल को हिलाई जाती है, फिर भरी महफिल में आवाज लगाई जाती है, आ जाओ गम के मारो
यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है। यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है, यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है। पीते पीते हुआ मैं पागल, पीते पीते हुआ मैं पागल, हाँ पीते पीते हुआ मैं पागल। बजा लो बजा लो बजा लो राधा नाम की ताल, बजा लो राधा नाम की धन, बजा लो राधा नाम की धन। बोली व्यास भगवान की की जय हो, सवरिया सेठ की जय जय, हो। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, श्याम। जय जय श्री राधे। इसीलिए कहते हैं जो वृंदावन को जाना चाहता है वो राधा रानी से कहे कि हे राधा रानी सरकार मुझे वृंदावन बुला लो। अब इस प्रकार से हिरण्याक्ष को मार करके भगवान वाराह जी पृथ्वी को बाहर निकालते हैं। और जब मैया पृथ्वी जी को बाहर निकाल करके लेके आए तो कहा जाता है कभी अहंकार किसी चीज का नहीं लाना चाहिए जीवन में, भगवान का भजन। ये भैया कौआ कहाँ थे बोलने लगे, अरे बंद थे जैसा था वैसे चलने दो। अब रतिया में ना जोड़ो भैया, अब जिसको सुनना था जिसको आना था आ गया, अब उसको बार बार बीच में मत टपकाओ। बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज अब कहते हैं कि प्रभु नारद जी ने जो बताया ना हिरण्याक्ष का वध हुआ, एक संत भगवान है जिनका नाम है करदम जी। कथा सुनना ना, एक संत जी हैं जिनका नाम है करदम ऋषि। और जो करदम ऋषि जी हैं तो पूरा जीवन तपस्या में लगा दिया, विवाह करना नहीं चाहते हैं, पूरा जीवन तपस्या में लगा दिए। जब करदम जी महाराज पूरा जीवन अपना तपस्या में व्यतीत करना चाहते हैं तो एक बार की बात है जंगल में जब उनकी तपस्या आंखें उनकी खुली ना तो एक पेड़ पर उन्होंने एक पक्षी का जोड़ा देख लिया। और जब एक पेड़ पर उन्होंने पक्षी का जोड़ा देखा तो देखा कि क्या वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो करदम जी का जो मन था वो बदल गया। करदम ऋषि जी का जो मन था ना वो बदल गया कि बताओ मैं बाबा बनने के लिए संसार में भजन कर रहा हूं, मैं बाबा बना जा रहा हूं, और ये है कि पक्षी हैं, पक्षी भी अपना आनंद ले रहे हैं। उनका मन बदल गया, उनको उनके मन में एक भाव आया कि क्यों ना मैं भी विवाह कर लेता हूं। जब उनके मन में ये भाव आया कि मैं विवाह कर लूं तो तपस्या करने लगे करदम जी महाराज। करदम जी महाराज तपस्या करने लगे और जब तपस्या करने लगे तो कहा जाता है उनके मन में भाव आ गया था कि विवाह करूंगा। तपस्या करने के बाद जब भगवान आएंगे तो वरदान मांगूंगा कि मेरा विवाह हो जाए। तपस्या कर रहे हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। तपस्या करते करते सालों व्यतीत हो गए, वर्षों निकल गए।
जब वर्षों निकल गए बाहर, तो वर्षों व्यतीत हो गया, समय ज्यादा समय कट गया, तो भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए, प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और करदम जी के समक्ष प्रकट हुए। अब करदम जी भगवान को प्रणाम की, मुख से आवाज नहीं आ रही है कि मैं क्या कहूं। करदम जी के मुख से आवाज नहीं आ रही, मैं क्या कहूं। अब नारायण जी मुस्कुरा रहे थे कि तो विवाह के लिए तपस्या किए हैं, तो इनसे विवाह की बात करी जाए। भगवान ने सोचा कि अब इनसे कह ही देता हूं, तो बोले तुम तो विवाह के लिए विवाह करोगे। अब करदम जी शर्मा गए कि बताओ भगवान का सोचेंगे हमारे बारे में, विवाह के लिए तपस्या किया। करदम महाराज ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आप कैसी बात करते हैं, विवाह हम कहाँ करेंगे। भगवान ने विचार किया अभी तो तपस्या विवाह के लिए किया, बदल गया। तो संत भगवान ने कहा कि देखो प्रभु, मैं विवाह के लिए कहा। भगवान नारायण विचार करने लगे, अगर ये बात ही और ज्यादा झूठ बोले, इससे अच्छा मुझे पहले ही बोल देना चाहिए। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा विवाह तय करके आया हूं, मैं विवाह तुम्हारा तय कराया हूं, अब बताओ। अब करदम जी सोचने लगे, तय भी कर दिया, अगर मना कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। करदम महाराज ने कहा विवाह तय कर दिए प्रभु आप। भगवान ने कहा हाँ हाँ विवाह तय करके आए हैं। तो बोले प्रभु आप जब तय कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। देखा ना, चाहते थे रसगुल्ला खाना, लेकिन कह रहे हमको शुगर है, हम खा नहीं सकते। यही तो दिक्कत रहती है। अब एक दादाजी थे, उनको यही डायबिटीज थी, शुगर, और उनको गन्ना वन्ना सब मना था कि कुछ मीठा खाना ही नहीं। अब पोता उनका गन्ना छील रहा था, खा रहा था। अभी जानते हो क्या कह रहे, तुम छील नहीं पाते, हम छील दें। सोच रहे थे 1 2 3 4 हम निपटा देंगे, अंदर कोई जाने भी नहीं पाएगा, जानेगा भी तो कहेंगे कि गन्ना छील रहे थे, खा कहाँ रहे थे। अब संत महाराज ने कहा प्रभु आप विवाह तय कर दिए हैं तो ठीक है। भगवान ने कहा ये स्वयंभू मनु की जो बिटियां हैं, 3 बिटियां हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति, उसमें की जो बिटिया देवहूति है ना, उससे तुम्हारा विवाह तय कर दिए। अब करदम जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, भगवान ने विवाह तय तो कर दिया, और यदि कहीं ऐसा ना हो कि हम भगवान को भूल जाएं, विवाह के चक्कर में पड़ के, तो हमारा सब बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। करदम महाराज ने कहा सरकार आप कहते हैं तो विवाह के लिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन निवेदन करूं, मैं आपका भजन करना छोड़ना नहीं चाहता हूं। बोले ठीक है। बोले आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, ये करो प्रभु, तब तो ठीक है, वरना हम विवाह नहीं करेंगे। आपके जैसा पुत्र मुझे चाहिए, आपके समान मुझे बेटा चाहिए। आप भगवान विचार करने लगे मेरे समान कहाँ रखा, इसका मतलब मुझे ही जाना पड़ेगा बेटा बनकर। कपिल महाराज करदम जी ने कहा ठीक है प्रभु आप कह रहे हैं तो विवाह कर लूंगा। अब मैं मनुष्य की बिटिया देवहूति को भी पहले ही बता दिया कि भजन करूंगा ना, तपस्या में लीन हो जाऊंगा, तो ये नहीं है कि आप हमको परेशान करो या हमसे झगड़ा लड़ाई हो जाए। फिलहाल वो ऐसी है ही नहीं। कहा ठीक है प्रभु। देवहूति के संग में विवाह करवा दिया भगवान नारायण ने। जब देवहूति के संग में नारायण ने विवाह करवा दिया, करदम जी अपनी पत्नी को लेकर, नई नई पत्नी है, और नई नई पत्नी को लेकर अपनी कुटिया की तरफ चल दिए। जब कुटिया की तरफ चले तो कहा जाता है करदम जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर पहुंचे कुटिया, तो कहा देखो ये छोटी सी मेरी कुटिया है, आपको इसी में रहना पड़ेगा। देवहूति कहती स्वामी कितनी सुंदर कुटिया है आपकी, बड़ी प्यारी कुटिया है आपकी। बोले हाँ। अब देवहूति की नजर पड़ी कुटिया में, तो देखा एक गड्ढा है, छिद्र है एक धरती में, उसमें एक सांप मुख निकाले बैठा, और उसी गड्ढे के पास में, बिल्कुल पास में, एक मेंढक भी बैठा हुआ। अब उधर से निगाह गई अलग, तो देखा चूहा बैठा हुआ, कहीं बिच्छू बैठा हुआ, इस प्रकार पता नहीं कितने जीव जंतु बैठे हुए थे।
अब जैसे देखा ये तो जीव जंतु इनकी कुटिया में, लेकिन कृपा देखो भगवान की, संत की कृपा देखो। बैठे तो वहां इतने हैं जीव जंतु, लेकिन किसी को एक दूसरे को नुकसान नहीं कर रहे। वरना मेंढक देख जाए तो चूहा को सांप देख जाए तो सांप छोड़ेगा क्या? छोड़ेगा सांप? वो खा जाएगा। बिल्ली चूहा को देख जाए छोड़ेगी? अब बिच्छू किसी का पांव पड़ जाए डंक मार देगा तुरंत। वहां कुटिया में बिस्तर लगा हुआ, बिच्छू आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुटिया के बाहर नजर फैलाई, कुटिया के बाहर देखा तो वहां नजर सरोवर था। एक सरोवर में देखा कि एक जो शेर था ना, शेर और गाय, ये दोनों पानी पी रहे हैं सरोवर में। शेर और गाय ये दोनों सरोवर में पानी पी रहे हैं। अब तो मैया ने सोचा ये तो संत का प्रताप है, शेर गाय को पा जाए तो तुरंत खा जाएगा। लेकिन वहां पर देखो इतना प्रेम। आजकल इंसान को खाए जा रहा है, वो जानवर भी दोस्ती कर लेते हैं। जानवरों में जातियां पाई जाती हैं। बिल्ली अलग है तो बाघ अलग है, सांप अलग है तो चूहा अलग है, बिच्छू अलग। ये जानवरों में जातियां होती हैं। अरे जातियों के हिसाब से झगड़ा करते हैं, जातियों के हिसाब से एक दूसरे को खाते हैं। यहाँ जाति कोई नहीं, इंसान की एक जाति। मनुष्य के सींग तो कोई के है नहीं कि चलो ये औरी जाति के तो उनके सींग जामी गए, ऐसा तो नहीं है ना। सब एक, तो भी एकता नहीं रख पा रहे हैं आपस में। तब भी आपस में लड़े मड़े कटे जा रहे हैं। वो उनते जले जा रहे, वो उनते जले जा, उनते चुगलखोरी कर रहे हो उनते। इतना आफत हो रही इंसानों में कि जानवर चाहे कितनो बुद्धिमान हो, चाहे हाथी कितना बलवान होता, लेकिन उसको शरीर अपना दिखाई नहीं पड़ता कि हम कितने मोटे हैं। बाघ, घोड़ा, गिद्ध और तमाम ऐसे जीव जंतु जानवर हैं, किसी किसी जानवर की रेस बहुत तेज होती है, लेकिन रेस तेज होने के बावजूद अपने हाथ से बना खा नहीं पाएंगे। किसी किसी पक्षी की आंख नजर बहुत तेज होती है और नजर तेज होने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इंसान की बात है, इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसको परमात्मा ने सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिया। आंखें दिया तो काम करने के लिए हाथ दिया, सुनने के लिए कान दिया तो दौड़ने के लिए पाँव दिया, और दिमाग भी दिया। अपने हाथन से बनाए खाए लो, जो करना है कर लो। जानवर कर पाएंगे सब? जानवर को जब आप ही चारा दोगे तभी खा पाएगा। भगवान ने कितना अच्छा जीवन बनाया मनुष्य का, लेकिन मनुष्य क्या करते हैं? इंसान होने के बावजूद जानवर बनने जा रहे हैं। इंसान होने के बाद भी जानवर बनते चले जा रहे हैं। ऐसा जीवन है प्यारे। अब देखिए, कहा जाता है करदम जी महाराज चुपचाप बैठ गए। करदम जी महाराज शांत एकदम से बैठ गए, भजन करने लगे। अब देवी देवहूति देख रही कि अभी विवाह करके आए हैं, 4 बात तक नहीं किया है, और आंखें बंद करने लगी। अच्छा, आजकल होता ऐसा तो क्या करती हैं आप लोग? अगर आपके पति नए नए आपको लेके आते, आपसे 4 मिनट बात नहीं करते और बैठ जाते या चले जाते कमाने के लिए, तो क्या करती आप लोग? बताओ, बताइए। अरे कुछ तो बोलो देवियों, गुस्सा आता ही देखो। यही होता है आजकल। पति देवता को खूंट में बांध के रखना चाहती हो सब लोग। कमाएगा नहीं तो खाओगी क्या? तो आजकल की बात तो आपने सही बताई कि आजकल अगर पति देवता नए नए हो और मेहरारू नई नई लेके आवे, और अगर वो काम करने चले जाए या बाहर चले जाए, बात ना करे तो गुस्सा आती है, महाभारत चालू हो जाए। यही मायके जा रही हूँ मैं, लेके आए, बात तक नहीं किया। तो पहले ये नहीं होता था। आजकल की पत्नियों के अंदर तो हमको लगता है इतनी क्षमता ही नहीं है। पहले ये नहीं होता था। पहले पता है, वो देवी ने देखा कि मेरे पति देखो आए हैं और बैठ करके भजन करने लगे, आंखों को बंद कर लिया, लेकिन एक बात नहीं कही कि उठो स्वामी, आंखें बंद कर रहे हो, क्या बात है, उठो। एक बात नहीं कही। और 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए, 40 वर्ष व्यतीत हो गए तपस्या करते करते। पत्नी देवी बैठी हैं अभी तक के। आजकल की होती तो क्या करती? फुर्र हो गई होती मायके, दूसरा पति आ गया होता तब तक।
ये बात सही बता रहे हैं। आजकल यही होता, 40 साल का मतलब समझ रही है, बुढ़िया हो जाना। हाँ, पूरा समय व्यतीत हो जाना आज के जमाने। लेकिन पहले के जमाने की बात थी, पहले उम्र भी लाख लाख वर्ष की हुआ करती थी। तो पहले के 40 साल और अब के 10 साल। अरे 40 पहले के, अब की बात 5 अब इधर कलयुग के 5 ही साल में छुट्टी का छोड़ा, तलाक सलाक सब हो जाएगा। हाँ, अगर 5 साल व्यक्ति बाहर चला जाए, 2 साल के लिए चला जाए ना, यहाँ 4 महीना के लिए नहीं जाते तो इतना आफत होती है। कहीं कहीं होता है, सत्य बता रहे हैं, लड़ाई कर देती हैं पत्नियां, शिकायतें आ जाती हैं। लेकिन महाराज देवहूति के पति 40 वर्ष व्यतीत हो गए, बूढ़ी हो गई हैं, पति की सेवा करना बंद नहीं किया। स्वामी बैठे तपस्या कर रहे हैं, जब ऊपर धूल उल जम जाती है ना, तो वस्त्र को गीला करके उनके शरीर को पोंछती हैं कि हमारे पति, अपने पति की सेवा करती हैं। वस्त्र गीला करके अपने पति की सेवा करनी पूछती हैं। इस तरह से होता है। 40 साल बाद जब उनके पति देवता जगे तो देवी को पहचानने से ही इनकार कर दिया। पति पत्नी को पहचाने से इनकार कर दिया, पत्नी को नहीं पहचान पा रहे, कह रहे देवी तुम कौन हो। अब बताओ, आजकल की देवियां होती तो क्या होता, इतने साल तुम्हारे घर रहे, तुम हमको पहचानते तक नहीं हो। महाभारत, इसलिए कथा से सीखो, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा नहीं करना। पति ही तुम्हारा सब कुछ है, पत्नी का पति ही सब कुछ है। पति नहीं है ना तो पत्नी का अस्तित्व खत्म है। आदमी जब तक रहेगा, भले बुढ़िया हो जाओ तब वो एक रोटी पाओगी, बुढ़ा गया कि उधर लड़का बच्चा और बहुरिया पता नहीं फक फक खांसा ही करते हैं हरदम, यही बोलेंगे। अरे कम से कम सुधार, लेट ही नहीं पा रहे हैं, इनको लेटाओ जाके। कर दोगी तो क्या तुम बुढ़िया हो जाओगी। सास ससुर की सेवा कर लोगी तो समझो भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। सास ससुर की सेवा हो गई तो समझो देवी देवता प्रसन्न हो गए। यहाँ सास बूढ़ी परेशान खास रही, उसको पानी नहीं दे, वहां भोले बाबा के ऊपर दूध चढ़ा रही। तो कोई मतलब है। भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती मैया कहती है अपने बूढ़े बूढ़े खुश करो, फिर हमारे आदमी के ऊपर आना दूध चढ़ा ले। ये बात सही बता रहे हैं। सास ससुर की सेवा कर लो, समझो पूजा हो गया। अपने आदमी की सेवा कर लो, समझो हो गया। और घर के देवता नाराज हैं तो बाहर वाले देवता प्रसन्न नहीं होंगे। बाहर वाले देवता कहते हैं पहले परिवार अपनी सास ससुर की सेवा करो, भूखे को भोजन पवाओ, फिर आना हमारे यहाँ घंटी बजाने, तब हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। इनके संग संग प्रभु का नाम लो, ये नहीं कि इनकी सेवा करो तो भगवान ही को भूल जाओ। करना सब कुछ पड़ेगा, और इंसान हो तो कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि तुम जानवर हो जो कर नहीं सकते। यहाँ और सब कुछ करने में तेज है, इतना काम करने में मार पहाड़ लदा। अरे इंसान है, कैसे क्या करें, हो नहीं पाता है, भजन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? 4 बार खाओगे भजन करना भूल जाता। तो प्यारे, जीवन में यही होना चाहिए, अपने परिवार को, अपनी बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो। अब देखिए देवहूति क्या करती हैं, पति से कहती स्वामी मैं आपकी पत्नी। महाराज पहचान गए, देवी मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, कम से कम लड़ाई तो नहीं किया ना, परीक्षा में तुम पास हुई। देवी के हाथ को पकड़कर राजा महाराज करदम जी कहते हैं मेरे संग चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अपनी पत्नी के हाथ को पकड़ करके सरोवर के पास में गए और कहने लगे देवी जरा डुबकी लगाओ। और जैसे देवी ने डुबकी लगाया और साथ साथ में उनके पति भी डुबकी लगाते हैं, दोनों लोगों ने डुबकी लगाई, एकदम से नौजवान सुंदर से युगल हो गए, जवान हो गए दोनों लोग, पति पत्नी दोनों बिल्कुल जवान हो गए। ये किसकी कृपा है? तप की कृपा है, ये सत्यता की कृपा है, ये भगवान से प्रेम की कृपा की बुढ़ापा में बाद में जवान हो गए। जैसा कर्म वैसा, जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे।
तो प्यारे इस प्रकार क्या हुआ कि अब देवी देवहूति अपने पति के संग आई। अब आनंद से दोनों पति पत्नी रह रहे हैं। जब वो आनंद से अब वो दोनों पति पत्नी रह रहे थे, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो उनके द्वारा ना उन्होंने एक पुत्र मांगा था। किसके जैसा? नारायण के समान, भगवान के जैसा उन्होंने एक बेटा मांगा था ना। एक बेटा अभी तक नहीं आया, 9 बेटियां हो गई पहले ही। भगवान ने दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया, बेटी मांगा भी नहीं था। आज 9 बेटियां हुई, और 9 बेटियां हुई तो इतनी बड़ी बड़ी, इतनी सुंदर संतनी हुई हैं, खूब सुंदर बेटियां। उनके पति जानते हो कौन कौन है महाराज? कहा जाता है जो सती अनुसुईया है ना, ये भी इनकी करदम जी की बेटी हैं। अत्रि मुनि के संग विवाह हुआ। अरुंधति का विवाह हुआ श्री राम जी के पिताजी जो दशरथ जी, उनके गुरु वशिष्ठ जी के संग में अरुंधति का विवाह हुआ। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बेटियां हुई, बड़े बड़े संतन के संग ब्याही गई। और संत बनना आजकल आसान नहीं है। आप जटाएं तो जाए के होटल में, वहाँ क्या कहते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर कहते हैं, वहां जाओ ये सब बना के चुहियन वाला करवा दो, बन जाएंगी जटाएं, बन भी जाती हैं। आजकल बनवा लेते हैं, 1 महीने हफ्ते में बाबा बन जाते हैं। मतलब आपको वेशभूषा बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बात समझने की कोशिश करो। हमारे कहने का मतलब है साधु बनना बहुत सुंदर बात की, दुनियादारी छोड़कर तुम बन जाओ, लेकिन बन जाओ, अचला पहनने लग जाओ, कुर्ता पहनने लग जाओ, जटाएं बढ़ा लो, लेकिन कर्म ना अच्छे कर पाओ तो साधु बनना बेकार। सही है ना? साधु बनना, कर्म अपना संयम नियम अपनाना बड़ी बात है, दिखाना कोनो बड़ी बात नहीं है। लंबा सा तिलक लगा दो, चंदन कंठी ढेर सारी लटका लो, गले में झोली टांग लो, बाबा बन गए। बड़ी प्रभु की कृपा होगी, जीवन को संवारना होगा, संयम नियम के संग रहना होगा, तब जाकर के साधु बनने में सफलता मिलेगी। ऐसे तो बहुत बाबा घूम रहे हैं, 4 प्रकार के हैं, असली, कतली, नकली, फसली। बाबा बन के फुसला भी देंगे, कतलो कर देंगे, और असलियों है। और असली संत मिलते नहीं है जल्दी, असली संत मिलते नहीं है। और जो संतन का अपमान करता है उसको तो 7 जन्म तक मुक्ति नहीं मिलती है। असली संतन का जो अपमान करता, आजकल यूट्यूब लोग नहीं चला रहे हैं, उसमें देखो फालतू बाबा बने घूम रहे हैं, संतन की मजाक भी कर रहे हैं। ऐसों को ना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इतने इतने कीड़ा, जो इतने कीड़ा होते हैं वो बड़े बड़े कीड़ा बनकर एकदम से खा जाएंगे। ऐसे ऐसे नरक हैं। तो प्यारे करदम जी महाराज 9 बेटियां पाए, देवहूति के द्वारा 9 बेटियां आई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, फिर भजन करने लगे। तब जाकर देवहूति के द्वारा भगवान साक्षात नारायण अवतार लेते हैं, जिनका नाम है कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान का जन्म हुआ, और जब कपिल महाराज का जन्म होता है तो कपिल महाराज ने देवहूति मैया को कथा सुनाई। इसीलिए कहते हैं महाराज, कर्म अच्छे करो, बुरे करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। एक बात याद आ गई, सुना दो। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें फर्क जरा भी ना। पेड़ बबूल के जो बोए, सो फिर आम कहाँ से खाए। अपना किया कर्म इस जग में, बिन भोगे छूटत है नाय। तगा किसी का सगा नहीं है, जिसका पाप उसी को खाए। तगा किसी का सगा नहीं है।
यह की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए। किया राम ने दगा बाल संग, बड़े दगेबाजी का काम, बाण आड़ से छुप कर मारा। वध कर भेज दिया सुरधाम, वही बाल था हुआ पहलिया। जब भा श्री कृष्ण अवतार, बाण पहले ने मारा था। लगा कृष्ण के भाषंहार, कर्म भोगना पड़ा उन्हें भी। जो है सब जग के भगवान, साधारण नर की क्या गिनती। फिर भी नाचे तय इंसान, साधारण नर की क्या गिनती। बोली व्यास भगवान की। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार भुगतना पड़ता है। साधारण नर की क्या गिनती। भगवान रामचंद्र जी ने बाली को बाण आड़ से मारा। जब प्रभु श्री राम जी ने बाली को आड़ से बाण मारा तो वही बाली पहलिया हुआ। जब राम जी कृष्ण बनकर आए, राम जी के बाद कृष्ण जी आए, तो वही कृष्ण भगवान पेड़ के ऊपर अपने पांव के ऊपर दूसरा पांव रखकर बैठे हुए थे। तो वही बाली पहलिया बनकर आया। एक प्रभु का जो अंगूठा था ना, वो खूब चमक रहा था। तो प्रभु के अंगूठे को पक्षी की आंख समझ करके उसने बाण को मारा। और जब पक्षी की आंख समझकर बाण मारा तो भगवान के अंगूठे में लगा। जब भगवान को कर्म भुगतना पड़ा, स्वयं जब अपना कर्म भुगतते हैं तो हमारी आपकी क्या गिनती है। हम लोगों को भी भुगतना ही ना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कर्म करते रहना, धर्म करते रहना हो, मगर फल की तू इच्छा कभी ना करना। ऊपर वाला सब देख रहा है, डमरू वाला सब देख रहा है। कर्म करते रहना, धर्म करते रहना, धर्म करते रहना, मगर फल की तू इच्छा कभी ना करना। ऊपर वाला सब देख रहा है, डमरू वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला सब देख रहा है, डमरू वाला।
काटोगे वैसा कटोगे जैसा बोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे जैसा बोगे वैसा काटोगे किसी गफलत में तू कभी ना पड़ना ऊपर वाला सब देख रहा है डमरू वाला सब देख रहा है ऊपर वाला सब देख रहा है डमरू वाला सब देख रहा है ऊपर वाला सब देख रहा है डमरू वाला सब देख रहा है ऊपर वाला सब देख रहा है भोले व्यास भगवान की की जय हो सवरिया सेठ की की जय जय हो। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो इस प्रकार ऊपर वाला सब देख रहा है जैसा करोगे वैसा भरोगे इसीलिए अच्छा कर्म करिए और अच्छा फल पाइए। करदम जी बहुत सुंदर कर्म करते हैं, तपस्या करते हैं। कलयुग में तो तपस्या करना ही नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में एक दिन का व्रत रहा जाता है ना तो भी व्यक्ति परेशान होने लगता है। एक दिन का केवल व्रत रहता है तो सोचेगा काका आज खा ले, कल तो भूखे रहना ही है। इसीलिए महाराज प्रभु का भजन करते रहिए, अपने जीवन को संवारते रहिए। अब एक भजन, इसके बाद कल कथा करेंगे क्योंकि समय हो गया है। बोले उमापति महादेव की जय हो सवरिया सेठ की जय हो। अब कल मैया जल्दी बैठ जाएंगे, ठीक है ना। अब एक भजन गाते हैं, उसके बाद में फिर, क्योंकि जब तक हम भजन गाएंगे ना तब तक 12 बजे तक थोड़ी ना कथा होनी है। पता कितना टाइम होगा, आप बताओ अंदाज में कितना हो गया होगा। हाँ, देख देख के बता रहे हो, इतना परफेक्ट कैसे बता दिया। हाँ हाँ, तो 11:18 हो गया। भजन गाओगे तब तक 11:30 हो जाएगा। समय मालूम दिया क्या? समय मालूम नहीं देगा। जब तक जितना ही आगे दिन बढ़ेंगे ना उतना ही समय नहीं मालूम देगा। तो खड़े खड़े भजन करो, नृत्य करने वाला भजन। खड़े हो जाओ, क्योंकि बैठे बैठे करोगे भजन के बाद फिर ऐसे बैठे रह जाओगे, फिर हमें कहना पड़ेगा कि अब खड़े हो जाओ। 1 घंटा खड़े होने में लगेगा तो फिर और टाइम जल्दी बढ़ जाएगा।